इस तरह से अलग अलग राज्यों से आए हुए श्रद्धालु वो मोदी को सीधा देख रहे हैं। कुछ ने कहा कि मैंने पहली बार मोदी को सीधा देखा, अभी तक तो हम टीवी में देखते थे, और लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ के हम लोगों से अभिवादन किया, यह दृश्य उनके अंदर तक गर कर गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जो विनम्रता थी वो बहुत अच्छी लगी, और यह लोग भी उत्साहित थे, वहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए, यह वो संगम का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा परिक्षेत्र ही संगम का है, क्योंकि वो सामने जो रेलवे की जो आपको वो ब्रिज दिख रहा है, वहाँ पर शास्त्री ब्रिज दिख रहा है, उधर से गंगा आ रही, गंगोत्री से गंगा जी अपने पूरे वेग को लेते हुए यहाँ तक आती हैं, और इधर यमुनोत्री से माँ यमुना आती है किला घाट से होते हुए, और दोनों का ये संगम है। ये पूरा क्षेत्र संगम कहलाता है, और नीचे से अदृश्य सरस्वती जो पाताल से सीधा यहाँ पर गंगा यमुना के संगम में विलीन होती है। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को त्रिवेणी कहा जाता है, इसको संगम कहा जाता है, गंगा यमुना सरस्वती के मिलन को। तो इस तरह से ये जो पूरा क्षेत्र है वो पावन है, यह पूरा क्षेत्र अमृत है, तीर्थराज प्रयाग इसीलिए तीर्थों का राजा कहा जाता है कि यहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम है, और इसका लाभ सभी श्रद्धालु लेने आते हैं। जिस तरह से 144 वर्षों के बीच में यह अद्भुत संयोग लगा है, उस संयोग का आनंद लेने के लिए, उसका पुण्य लेने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं। और अभी कहा जा रहा है कि 10 तारीख को देश की जो राष्ट्रपति हैं, यानी कि जो प्रथम सदस्य हैं, महिला सदस्य हैं, वह भी यहाँ पर आने वाली हैं और पुण्य की डुबकी लगाएंगी। उपराष्ट्रपति पहले ही डुबकी लगा के चले गए हैं, रक्षा मंत्री पहले ही डुबकी लगा के चले गए, गृह मंत्री पहले ही डुबकी लगा के चले गए हैं, लगभग 73 देशों के जो दूतावास के जो सदस्य हैं वह पहले ही डुबकी लगा के चले गए। अभी भूटान के नरेश आए थे, उन्होंने भी डुबकी लगाया। ऐसे पता नहीं कितने देश के श्रद्धालु आए, वह भी आस्था की डुबकी लगा कर गए हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए, कई राज्यों के राज्यपाल आए, कई राज्यों के सांसद आए, विधायक आए, मंत्री आए, लगभग सब आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, सब पूर्ण लाभ कमाना चाहते हैं। चूंकि यह तीर्थराज प्रयाग है, उनको लग रहा है कि यहाँ आस्था की डुबकी लगाएंगे तो हमारा जन्म लेने का जो अभिप्राय है वह भी सिद्ध हो जाएगा, और हमको आने वाले समय में इसका जरूर लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल राघवेंद्र, आप पल पल वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने महाकुंभ में डुबकी लगा ली है, और इसी के साथ वहां जो श्रद्धालु हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए किस तरह से उत्साहित थे, ये भी वहां से आप राघवेंद्र हमें लगातार बता रहे हैं। और मैं यही जानना चाहूंगी आपसे संजीव जी, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री अगर जा रहे हैं महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, तो इस पे इतनी आपत्ति किस बात की? मैंने कहा सोचा कि इस पर कोई प्रश्न नहीं है, बहुत खूबसूरत दृश्य है, लेकिन प्रतीकों की राजनीति करना, कैमरे का इस्तेमाल करना और मीडिया को नचाना, कोई यदि सीख सकता है तो देश के प्रधानमंत्री से सीख सकता है। आज दिल्ली पिछले 5 वर्षों के कार्यों की समीक्षा करके हमें वोट दे रही है। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, और पिछले 1 घंटे से टीवी पे क्या चल रहा है, इनके पहनावे पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ये धृष्टता, ये देश को समझना पड़ेगा इस बात को कि हम कहाँ ले जा रहे हैं और वो कहाँ ले जाना चाहते हैं हमको। आज क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए? जानबूझ के ये चुना गया है दिन, और हम प्रश्न खड़ा नहीं कर रहे हैं। किसी के धर्म जब है, जब तक धारण करने योग्य हो, अंदर में आप हैं कितने धार्मिक हैं, वो आपको मजबूती देता है। लेकिन जब इस तरह से बड़ा सवाल ये है कि जब आपने प्रचार किया, आप इतने सालों से सत्ता में, 10 सालों से, तो फिर जनता के साथ आपका जो जुड़ाव वो क्या कम हो रहा है? आप लोगों को क्या कम कॉन्फिडेंस है? जो अगर प्रधानमंत्री महाकुंभ में आज चर्चा किस पे होनी चाहिए? क्यों आज यदि वो वहां नहीं जाते तो आप किस बात पे चर्चा कर रही होती? आज हमारे मुद्दे पे बात कर रही होती है, आप जनता के बारे में बात कर रही होती, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रही होती, बिजली पानी की बात कर रही होती, बुजुर्गों की बात कर रही होती, महिलाओं की बात कर रही होती। लेकिन अभी क्या चर्चा चल रही है? कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये धवल वस्त्र, ये गेरुआ वस्त्र, उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप इसका मतलब देश के मीडिया का इस्तेमाल, ये दुरुपयोग है, ये दुरुपयोग है, ये दुरुपयोग है। चुनाव में 19% तक, 11% तक कहाँ वोट हुआ है वो भी तो चल रहा है। वो तो चलेगा, हमें पता है वो चलेगा, लेकिन किस नियत से वो वहां गए हैं, ये देश की जनता इतनी मूर्ख भी नहीं है कि नहीं समझ रही है, वो देश की जनता समझ रही है। संजीव जी, जो मुद्दे आपने गिनवाए हैं, इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले से मीडिया उन मुद्दों पर काम करना शुरू कर देती है कि आखिरकार जनता का मुद्दा क्या है और किस मुद्दे पर जाकर के वो वोट करने वाले हैं। आज सवाल धर्मेंद्र जी से, एक लाइन आपके पास लौटूंगी संजीव जी। धर्मेंद्र जी एक भी बार नहीं दिखा पाए हैं हमने टीवी पर। धर्मेंद्र जी, आप स्नान करने गए थे, सबसे पहले जवाब तो मुझे ये चाहिए आपसे। देखिए, आस्था, आप स्नान करने गए थे?
बिल्कुल गया था मैं। किस तारीख को गए थे? मैं 15 तारीख को स्नान। आपने क्या सोच करके 15 तारीख को स्नान किया? घर पे कोई काम है या फिर मुझे वहां जाना है? तो आपने कोई तारीख अगर चुनी तो अपने हिसाब से चुनी। अगर किसी ने तारीख चुनी है, मैं प्रधानमंत्री हूं, तो क्या मेरी धार्मिक मान्यताएं नहीं हो सकती हैं? क्या मैं जाकर के स्नान नहीं कर सकता हूं? 4 तारीख आपको पता है कि उसके पहले लोकसभा में संबोधन था, 6 तारीख आपको पता है कि राज्यसभा में संबोधन है, 5 तारीख को आपको पता है लोकसभा राज्यसभा में कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या स्नान करने जाने का डिसीजन गलत है? मैं फिर आप प्रयाग है, उनको लग रहा है कि यहाँ आस्था की डुबकी लगाएंगे तो हमारा जन्म लेने का जो अभिप्राय है वह भी सिद्ध हो जाएगा और हमको आने वाले समय में इसका जरूर लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल राघवेंद्र, आप पल पल वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने महाकुंभ में डुबकी लगा ली है और इसी के साथ वहां जो श्रद्धालु हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए किस तरह से उत्साहित थे, ये भी वहां से आप राघवेंद्र हमें लगातार बता रहे हैं। और मैं यही जानना चाहूंगी आपसे संजीव जी, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री अगर जा रहे हैं महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं तो इस पे इतनी आपत्ति किस बात की? मैंने कहा सोचा कि इस पर कोई प्रश्न नहीं है, बहुत खूबसूरत दृश्य है, लेकिन प्रतीकों की राजनीति करना, कैमरे का इस्तेमाल करना और मीडिया को नचाना कोई यदि सीख सकता है तो देश के प्रधानमंत्री से सीख सकता है। आज दिल्ली पिछले 5 वर्षों के कार्यों की समीक्षा करके हमें वोट दे रही है। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं और पिछले 1 घंटे से टीवी पे क्या चल रहा है इनके पहनावे पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ये धृष्टता, ये देश को समझना पड़ेगा इस बात को कि हम कहाँ ले जा रहे हैं और वो कहाँ ले जाना चाहते हैं हमको। आज क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए? जानबूझ के ये चुना गया है दिन और हम प्रश्न खड़ा नहीं कर रहे हैं। किसी के धर्म जब है, जब तक धारण करने योग्य हो, अंदर में आप हैं कितने धार्मिक हैं वो आपको मजबूती देता है। लेकिन जब इस तरह से बड़ा सवाल ये है कि जब आपने प्रचार किया, आप इतने सालों से सत्ता में 10 सालों से, तो फिर जनता के साथ आपका जो जुड़ाव वो क्या कम हो रहा है? आप लोगों को क्या कम कॉन्फिडेंस है? जो अगर प्रधानमंत्री महाकुंभ में आज चर्चा किस पे होनी चाहिए? क्यों आज यदि वो वहां नहीं जाते तो आप किस बात पे चर्चा कर रही होती? आज हमारे मुद्दे पे बात कर रही होती, आप जनता के बारे में बात कर रही होती, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रही होती, बिजली पानी की बात कर रही होती, बुजुर्गों की बात कर रही होती, महिलाओं की बात कर रही होती। लेकिन अभी क्या चर्चा चल रही है? कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये धवल वस्त्र, ये गेरुआ वस्त्र, उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप इसका मतलब देश के मीडिया का इस्तेमाल, ये दुरुपयोग है, ये दुरुपयोग है, ये दुरुपयोग है। चुनाव में 19% तक 11% तक कहां वोट हुआ है वो भी तो चल रहा है। वो तो चलेगा, हमें पता है वो चलेगा, लेकिन किस नियत से वो वहां गए हैं ये देश की जनता इतनी मूर्ख भी नहीं है कि नहीं समझ रही है। वो देश की जनता समझ रही है। संजीव जी, जो मुद्दे आपने गिनवाए हैं, इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले से मीडिया उन मुद्दों पर काम करना शुरू कर देती है कि आखिरकार जनता का मुद्दा क्या है और किस मुद्दे पर जाकर के वो वोट करने वाले हैं। आज सवाल धर्मेंद्र जी से एक लाइन आपके पास लौटूंगी संजीव जी। धर्मेंद्र जी एक भी बार नहीं दिखा पाए हम उन्हें टीवी पर। धर्मेंद्र जी, आप स्नान करने गए थे, सबसे पहले जवाब तो मुझे ये चाहिए आपसे। देखिए, आस्था, आप स्नान करने गए थे? बिल्कुल गया था मैं। किस तारीख को गए थे? मैं 15 तारीख को स्नान। आपने क्या सोच करके 15 तारीख को स्नान किया? घर पे कोई काम है या फिर मुझे वहां जाना है? तो आपने कोई तारीख अगर चुनी तो अपने हिसाब से चुनी। अगर किसी ने तारीख चुनी है, मैं प्रधानमंत्री हूं, तो क्या मेरी धार्मिक मान्यताएं नहीं हो सकती हैं? क्या मैं जाकर के स्नान नहीं कर सकता हूं? 4 तारीख आपको पता है कि उसके पहले लोकसभा में संबोधन था, 6 तारीख आपको पता है कि राज्यसभा में संबोधन है, 5 तारीख को आपको पता है लोकसभा राज्यसभा में कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या स्नान करने जाने का डिसीजन गलत है? मैं फिर आप